सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज की रियलिटी बताती हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे ना, तो जो हमारे कज़न्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम साथ में रहते थे। और मतलब होता था ना कि छोटे छोटे थे तो नानी के घर एकदम से चले गए, वहाँ से आने का मन नहीं करता था, है ना। और जो हमारी बुआ के बच्चे हैं वो हमारे घर आ जाते थे तो हमें उनको भेजने का मन नहीं करता था। मन इतना लग जाता था कि बाद में जब वो जाते थे ना तो हम रो रो पड़ते थे कि नहीं जाना है, घर खाली खाली सा हो जाएगा। और बहुत टाइम तक के लिए आती थी मेरी बुआ, तो एक एक महीना रह के जाती थी, 15-15 दिन रह के जाते थे। उस टाइम पे ना बहुत इजी रहता था, बच्चे भी रह के चले जाते थे। बट आज के टाइम पे तो 2 दिन भी बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ मम्मी पापा के घर जाना, है ना। नहीं, स्कूल वाले छुट्टियां ही नहीं देते कि हाँ आप रहकर आओ। हमें बहुत चीज़ों में अपना मन मारना पड़ता है और हम नहीं जाते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई होती है और हम नहीं जाते। बट पहले तो ये इन सब चीज़ों की आज़ादी होती थी। पहले मासी हो गई, बुआ हो गए, सबके बच्चे हम मिलते थे और हम ना बहुत बातें करते थे। एकदम ऐसा होता था कि हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता था, किसी का कॉल आ रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, एक एक घंटा बात कर रहे हैं, कोई कभी भी दूसरे दिन आ जाता है। तो हम बहुत बातें करते थे। बट जो अब का टाइम बता रही हूँ, मेरी शादी को भी 5 साल हो चुके हैं। तो जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई ना, उस टाइम पे मेरी बड़ी बहन जो थी उसकी शादी हुई, तो उसने ना सबको बहुत कम टाइम देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि शादी के बाद एक अपनी दूसरी लाइफ हो जाती है जिसमें ना हम किसी के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी एक कज़न का कॉल आता था। वो बोलती थी कि बड़ी बहन के पास टाइम ही नहीं है कि वो हमें टाइम दे सके। होता है यार, जब आपकी शादी हो जाती है, आपकी अलग लाइफ हो जाती है, फिर आपका जो टाइम होता है ना डिवाइड हो जाता है। मतलब ये होता है कि ज़्यादातर आप वहाँ पर ध्यान देते हो और बहुत कम आप अपने घर पे ध्यान देते हो। भाई बहनों के लिए भी बहुत कम से टाइम निकलता है। और वो फीलिंग्स जो होती है ना, वो एक लड़की ही जान सकती है कि कितना टफ होता है अपनी फैमिली से नहीं बात करना, उनको कम टाइम देना, उनकी याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके पास टाइम नहीं होता था। फिर बच्चे हो गए तो और ज़्यादा बिजी हो गई, बिल्कुल भी। और जितना थोड़ा बहुत होता था वो भी नहीं होता था फिर। तो वो सिर्फ मुझे यही कंप्लेन करती रहती थी कि वो टाइम नहीं देती, उसके पास टाइम नहीं है। इतना मतलब इतना एटीट्यूड दिखाती है कि मतलब इतनी बिजी हो गई है कि हमारे लिए टाइम नहीं है। बहुत अपने आप को ना मतलब बहुत बुरा फील करती थी अपने आप में कि हमारे लिए उसके लिए पास टाइम नहीं है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, ये कोई मजाक वाली बात तो है नहीं, ये कोई छोटी बात तो है नहीं कि एक लड़की जब दूसरे घर जाती है तो वो बिजी हो जाती है अपनी लाइफ में ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। और ये चीज़ समझने वाली है, जब आपके पास साथ ये सब होगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई कितना डिफिकल्ट होता है टाइम देना। और एक अपनी लाइफ भी होती है कि लड़की चाहती है कि शायद हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे ना। आप इंडिपेंडेंट बनो, आप लाइफ में आगे बढ़ो। ये पहले का टाइम था जब हम साथ में मिलते थे, साथ में बातें करते थे, बहुत लंबी लंबी बातें चलती थी। बट आज के टाइम पे जो मतलब जो हमारी शादी हो गई है, हम आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, तो बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम एक कॉल कर ले 5-6 महीनों में, इतना मतलब बहुत बहुत टाइम हो जाता है। जैसे खुद के भाई बहन है तो चलो ठीक है, दूसरे तीसरे दिन, वो देखिए दूसरे तीसरे दिन ही बात होती है, ऐसे बात भी नहीं होती। और ठीक से बात तो होती ही नहीं है कभी भी, कभी बीच में फ़ोन कट गया या कुछ हो गया ऐसा होता है। बट जो कज़न्स हैं, जैसे मामा बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे उनसे बहुत कम बातें होती हैं। और दूर दूर हो गए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में बिजी हो गया है, कोई करियर बना रहा है, कोई कॉलेज है किसी का, तो सब अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं। कोई कोई अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, सॉरी। तो अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं, इसलिए टाइम नहीं होता। कि अगर आप सोचते हो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपकी सिस्टर्स जो हैं आपको टाइम नहीं देती, तो देखिए बहुत मुश्किल होता है टाइम देना। और ये कोई आसान काम नहीं है। आज मैं भी, मेरी शादी को भी 5 साल हो गए हैं, मेरे पास किसी का भी कॉल आता है ना, तो देखिए जब बच्चा हो जाता है ना तो एक माइंड जो होता है ना काम करना बंद कर देता है ना। औरतों का काम करना बंद कर देता है भाई। फिर उसको यही लगता है कि अगर जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है ना, वो टाइम हम अपने अपने आप को रिलैक्स करने पे दें, है ना। अगर जब हमें बहुत ज़्यादा याद आती है तो हम याद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम याद नहीं करते। आप भी याद करते होगे जब आपको अपने घर वालों की या फिर अपने कजन्स की याद आती है, तो आप भी बात करते होगे। बट वो वाला टाइम नहीं रहा कि हाँ आप 1 घंटा हमसे चिपक जाओ, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है अभी और हमारी हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको उस टाइमिंग का पता चलेगा, उस मतलब आपको रियलाइज़ होगा कि हम ठीक हैं। और जब हमारी शादी हो जाती है तो हम कितने लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम आपसे बात कर पाए। बट हमारा प्यार उतना ही रहता है। प्यार हम अगर जब भी हम कभी साथ में मिलते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कितने टाइम के बाद मिले, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग वैसी है, हमारा प्यार वैसा है कि हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा।
बस इतना होना चाहिए कि मतलब समझना चाहिए कि अगर शादी हो गई है तो भाई अपनी लाइफ में बिजी है। और आज के टाइम पे उनके पास भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। मेरी जो बहनें हैं उनकी भी शादियां हो चुकी हैं, अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी हैं सब। उनके पास भी टाइम नहीं है कि हमारे पास कॉल कर ले। जब और एक ना सेम टाइमिंग बनती भी नहीं है। जब उनका कॉल मेरे पास आता है तो मैं बात नहीं कर पाती, जब मेरा कॉल उनके पास जाता है वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पाते, तो मैसेज में ही रिप्लाई करते हैं कि भाई सॉरी मैं बिज़ी हूँ। तो मैं भी बोल देती हूँ कभी कभी कि सॉरी भाई मैं बिज़ी हूँ, मेरे बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर हम बाहर हैं, ऐसा कुछ भी चलता रहता है। तो इसलिए लाइफ बहुत बिजी हो गई है, अपनों के लिए टाइम निकाल नहीं पाते। बट अपनों से प्यार उतना ही होता है ना। प्यार कम नहीं होता। बात ना करने से या फिर बहुत टाइम के बाद याद करने से ऐसा नहीं होता कि आप बहुत टाइम के बाद याद कर रहे हो आप हमें भूल गए। भूलता कोई नहीं है। अगर भूल जाते तो आपको बहुत टाइम के बाद भी हम याद नहीं करते। याद आती है जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, कुछ ऐसा कोई ऐसी याद होती है जो हमें एकदम से याद आ जाती है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, या फिर ये कितना हंसाता था, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें करता था। वो उन सब बातों पे उनकी याद आती है तो हमें कॉल करने का मन करता है। फिर हमारी थोड़ी अच्छी ज़्यादा बातें हो जाती हैं, फिर बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है। तो इसमें कोई रूठने वाली या गुस्से वाली या फिर क्या बोलते बुरा मानने वाली बात तो होती ही नहीं है। हर किसी को ये चीज़ समझनी होती है कि भाई लाइफ में हर कोई आगे बढ़ गया है, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, हर कोई करियर बना रहा है, डिपेंडेंट हो गया है। अपने जो इन लॉज के घर पे वो बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहती हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। बच्चे के साथ ही मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। मैं कॉल पे किसी से बात ठीक से कर भी नहीं पाती, और ज़्यादातर मुझे फ़ोन अपना छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे बेटे को अगर मेरा फ़ोन दिख गया तो वो मेरा फ़ोन छोड़ता ही नहीं है। उसको मेरा फ़ोन चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इसलिए मुझे अपना फ़ोन थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है। किसी का कॉल आ भी रहा है तो मुझे इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि उसको नहीं देना चाहती फ़ोन। उस पर उसकी आई साइट बच्चों की वीक हो जाती हैं, इसलिए ज़िद ज़्यादा करने लग जाते हैं। फिर पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं होता और पढ़ने भी जाता है। और देखना पहले के टाइम पे 6-6 साल के पापा साल के हो जाते थे ना, तब जाके बच्चों को भेजते थे। आज के टाइम पे तो 2-2.5 साल के बच्चे हो जाते हैं, हम स्कूल में डाल देते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे इतने शैतान है ना, इतने ज़िद्दी है ना, कि उनको ना झाकर भी डालना पड़ता है कि भाई आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दो और आप स्कूल जाओ। तो ये हमारी गलती नहीं है इसमें, हमारे बच्चे ही ऐसे हैं। तो भाई उनको मैं कहना चाहती हूँ, जो मामा की बेटियां हैं, बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, या फिर मासियों के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जब शादी हो जाती है तो सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बुरा मानने वाली बात है नहीं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहो, कोई आपसे दूर नहीं जा रहा, सब आपसे प्यार करते हैं। बस थोड़ा अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए प्यार कम हो गया है, प्यार उतना ही है। तो ये याद अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ये प्यार खत्म नहीं हुआ हमारे अंदर ना आपके लिए। जब भी आप मिलोगे हम वैसे ही मिलेंगे, जैसे हम झल्ले टाइप के हैं ना, हम वैसे ही मिलेंगे। हम ऐसे नहीं हमारी शादी हो गई तो हम बहुत ज़्यादा सुधर गए। जब हम साथ में मिलते हैं ना तो हमारी वही पागलपंती टाइप होती है। तो ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी दूर नहीं होता, हर कोई थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में बिजी हो गया जिससे वो टाइम नहीं निकाल पाते। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय बाय।